अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आपका भाई बशार हुसैन बान फिर से आप सबका इस्तकबाल करता हूं अपनी इस यूट्यूब चैनल पर, और मैं आप सबका बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। और अल्लाह से दुआ गो है कि अल्लाह आपको अजर अजीम से नवाजे, और यकीनन वही अजर देने वाला है। तो आइए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पिछला वीडियो था वो था तौहीद के फ़वाइद के बारे में, तो आज भी हम इसी मौजू पे बात करने जा रहे हैं। तो आइए आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तौहीद की वजह से जो हमें एक अहम फ़ायदा मिलने वाला है वो है तौहीद परस्त की शफात अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल है। जैसे कि मुस्लिम की हदीस में आया है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन मुस्लिमिन यमूतु फयक़ूमु अला जनाज़तिही अर्बऊन रजुलन ला युश्रिकून बिल्लाहि शैअन इल्ला शफ़अहुमुल्लाहु फी। यानी जो मुसलमान फौत हो जाए फिर उसकी नमाज जनाजा में 40 अफराद शिरकत करे जिन्होंने कभी अल्लाह के साथ शरीक नहीं ठहराया, तो अल्लाह ताला उसके हक में उनकी शफाअत कबूल कर लेता है। तौहीद के फवाइद में से एक बहुत बड़ा फायदा ये भी है कि तौहीद की वजह से अल्लाह ताला बड़े बड़े गुनहगारों को माफ कर देता है। सहाबी रसूल हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुमसे पहली उम्मतों में एक ऐसा शख्स था जिसने कभी कोई नेक अमल नहीं किया था, अलबत्ता वो तौहीद परस्त था। जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो उसने अपने घर वालों से कहा, देखो जब मैं मर जाऊं तो मुझे जला देना, यहां तक कि मैं कोयलों की तरफ हो जाऊं, फिर उन कोयलों को पीस कर मेरी राख को तेज हवाओं में उड़ा देना। चनाचे जब वो मर गया तो उसके घर वालों ने ऐसा ही किया। फिर वो अल्लाह ताला की मुट्ठी में आया तो अल्लाह ताला ने उससे पूछा, ए आदम के बेटे, तुमने ऐसा क्यों किया था? उसने कहा, ए मेरे रब, तेरी डर की वजह से। तो इस बिना पर उसकी मगफिरत कर दी गई, हालांकि उसने कभी कोई नेक अमल नहीं किया था सिवाय तौहीद के। तौहीद से मिलने वाले फवाइदों में एक फायदा यह भी है कि अहले तौहीद में जो गुनहगार होगा उसे बिल आखिर जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। जी हाँ, ये फायदा हमें तभी मिलने वाला है जब हम तौहीद परस्त बन जाएंगे, जब हम एक अल्लाह की इबादत करेंगे, एक अल्लाह की इबादत करेंगे, एक ईश्वर की इबादत में लग जाएंगे, तभी तो हमें ये फायदा भी मिलने वाला है। मशहूर सहाबी हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, युअज़्ज़बु नासुन मिन अहली तौहीद फिन नारी हत्ता यकूनु फीहा हुममन थुम्मा तुदरिकुहुमुर रहमह फयुखरजूना वयुतरहूना अला अब्वाबिल जन्नह क़ाल फयरुश्शु अलैहिम अहलुल जन्नतिल माअ फयंबुतून कमा यंबुतुल गुसाउ फी हिमालतिस सैल थुम्मा यदखुलूनल जन्नह। यानी चंद अहले तौहीद को जहन्नम में उनके गुनाहों की सजा दी जाएगी, यहां तक कि वो कोयले बन चुके होंगे, फिर रहमत इलाही उनको पालेगी। चनाचे उन्हें जहन्नम से निकाल कर जन्नत के दरवाजों पर फेंक दिया जाएगा। फिर अहले जन्नत उन पर पानी छिड़केंगे जिससे वो यूं उगेंगे जैसे सैलाब के लाए हुए कूड़े करकट में नबातात उगते हैं। यानी उनके बदन बहुत जल्द अपनी असली हालत में लौट आएंगे, फिर वो जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मेरे साथियों, गौर करो कि तौहीद से मिलने वाले फवाइद कितने अहम फवाइद है जो हमें तौहीद की वजह से मिलने वाले हैं। इसलिए एक अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक मत ठहराओ। दुनिया आपकी आबाद रहेगी और आपकी उक़बा भी आबाद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। ये थे तौहीद के कुछ और अहम फवाइद। उम्मीद करते हैं कि आप सबने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में
ایک نئے موضوع کے ساتھ. تب تک دیجیے اپنے بھائی کو اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.